आपको बताया था माँ शैलपुत्री के बारे में। जैसे कि हम नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा आराधना करते हैं, वैसे ही मैं भी हर एक दिन आपको बताना चाहती हूँ हर एक माता के रूप के क्या महत्व है और उसे क्यों हम पूजते हैं, उसके पीछे क्या कहानी है, और हर एक माता से जुड़ी आपको कहानी बताने की ऐसी मेरी अभिलाषा है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको हर एक माता की कहानी पता हो, तो जब आप उनकी पूजा करो तो और ज़्यादा आपको मन में श्रद्धा भक्ति रहे। तो जैसा कि मैं भी दुर्गा पूजा के 9 दिन फास्टिंग कर रही हूँ, तो वैसे ही मुझे भी जानने की इच्छा हुई कि आखिर ये हर दिन एक एक माता की जो हम पूजा करते हैं उनके पीछे कुछ कहानियाँ होती ही होंगी। तो मैंने उस कहानी को रिसर्च किया एंड फिर मैं आपको आज बताने वाली हूँ माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी। इनकी कहानी तो सबसे अच्छी है, सबसे निराली। आप अगर जीवन में धैर्यवान रहते हैं, किसी भी बात पे अडिग नहीं होते, आप अपने एक लक्ष्य को चुन के उस पर डटे रहते हैं, बस ऐसी ही कहानी ब्रह्मचारिणी माता की भी है। आपकी उन पे हमेशा कृपा बनी रहे, आप अपने लक्ष्य से कभी भी भटको नहीं, ऐसी माँ ब्रह्मचारिणी आपको आशीर्वाद दे सकती हैं। तो चलो आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आज का दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा दिन है, आज के दिन आपको रेड कलर पहनना चाहिए, ऐसा मैंने रिसर्च के दौरान देखा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको भी बताना चाहिए, अगर आगे से आप नवरात्रि करो तो रेड कलर पहनो। तो हर दिन एक कलर इम्पॉर्टेंट होता है, पहनना चाहिए, अगर आपके पास है, नहीं तो कोई बात नहीं, माता इन सब को नहीं देखती, आपके श्रद्धा भक्ति को देखती है। तो चलो आज की कहानी में बताती हूँ। माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी शुरू होती है जब माता शैलपुत्री अपने पिता के घर रह रही होती हैं। तभी जो शिव जी होते हैं, भगवान शिव, भगवान शंकर जो थे, उनको बहुत ज़्यादा ही दुख था अपनी पत्नी सती के मरने पे। और इधर सती माता का दूसरा जन्म हिमालय की पुत्री के रूप में शैलपुत्री का जन्म हो चुका था। तो ये कहानी तो कल मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसके आगे क्या होता है, देवतागण चाहते हैं कि माँ शैलपुत्री का विवाह शंकर जी से हो जाए और इस तरीके से इन दोनों की लाइफ अच्छी चले और भगवान शंकर फिर से अच्छे भले नॉर्मल हो पाए। तो इसी के लिए नारद जी को भगवान सभी देवताओं को एकजुट होके सभी देवताओं ने नारद जी को बुलाया और उनसे बोला कि जाइए आप शैलपुत्री माता से कहिए कि वो कुछ करें। तो इसी को सारी बातों को जानने के बाद नारद जी आए और शैलपुत्री माता से बोला कि आप तपस्या करिए भगवान शिव का, और उनको वो सारी बातें बताई, क्योंकि माता शैलपुत्री को वो अपने पूर्व जन्म की कुछ भी बातें याद नहीं थी। तो हुआ यूँ कि माता शैलपुत्री को जैसे ही ये बातें पता चलती है, वो तुरंत शिव जी की आराधना करने में जुट जाती हैं। अब आगे होता है क्या कि बहुत दिनों तक, हजारों वर्षों तक वो कठिन से कठिन व्रत करती हैं, तपस्या करती हैं, बिना खाए रहती हैं। और इस तरीके से माँ ब्रह्मचारिणी नामक नाम का उनको दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने जैसी तपस्या की थी पूरे ब्रह्मांड में ऐसी तपस्या कोई नहीं कर सकता। और अंततः उनकी शादी भगवान शिव से होती है। और माता ब्रह्मचारिणी से जुड़ी मैं आपको एक और बात बताती हूँ। माता ब्रह्मचारिणी की एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है, क्योंकि जो तपस्वी होते हैं उनके हाथ में यही होता है। और माता का ये रूप दर्शाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें बिना अपने मन को भ्रमित किए एक स्थान पे लगाते हुए हर काम को करना चाहिए। अगर आपने किसी चीज़ को सोच लिया कि ये बहुत अच्छा है और उसको पाने के लिए करते रहिए प्रयास, और अगर बीच बीच में फैसले बदलते रहेंगे तो कोई भी काम हो ही नहीं सकता। तो बस एक फैसला लीजिए और उसके पीछे एकदम से पड़ जाइए। जैसे माँ ब्रह्मचारिणी ने एक व्रत लिया कि वो भगवान शिव को प्रसन्न कर ही लेगी, और उन्होंने भले हजारों साल लिए लेकिन वो करके दिखा दिया। तो ऐसे ही माँ ब्रह्मचारिणी हमें हमेशा आशीर्वाद दे कि उनकी तरह हमें भी जो भी सपने देखें उसको उन्हीं की तरह पूरा करने के लिए प्रयास करते रहें। जय माता दी। ये है माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप की कथा।
तो कैसी लगी आपको माँ ब्रह्मचारिणी की इस कथा को सुन के? माँ ब्रह्मचारिणी भी पार्वती माता और शैलपुत्री माता कहिए इनका ही रूप है। एक तरीके से जैसे विष्णु भगवान अपने अलग अलग अवतार लेते हैं, जैसे कि कृष्ण अवतार, राम अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, ऐसे ही माता पार्वती भी अलग अलग टाइम पे दुष्टों का संहार करने या संसार के कल्याण के लिए अलग अलग रूप धारण करती हैं। तो इसीलिए हम उनकी हर एक रूप की पूजा करते हैं। लेकिन नवरात्रि में हम उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। वो 9 रूपों की कहानी मैं आपको इसी तरीके से हर रोज़ अपने वीडियो के बीच में बताती रहूँगी। तो आप मेरी वीडियो से स्टे ट्यून रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, एंड बेल आइकन को ऑन कर लो। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, माता जी आपको ज़रूर आशीर्वाद देंगी। तो चलो आज की कथा यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे वीडियो